अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये देखें आप, स्टेटमेंट इसकी कहता है कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड फॉर दी फॉलोइंग डेटा ऑफ हाइट्स ऑफ 100 कॉलेज स्टूडेंट्स मेजर टू नियरेस्ट इंचेस। तो इस डेटा में हमने जो मीन फाइंड करना है, मीन फाइंड करना हम सीख चुके हैं इससे पहले क्लास में भी कि ग्रुप डेटा से मीन कैसे फाइंड करते हैं। और आज हम जो है इसी डेटा का मीडियन फाइंड करना सीखते हैं। ख़ास तौर पे इसका ये पार्ट हम करते हैं कि मीडियन इस डेटा का कैसे फाइंड करेंगे। अब ग्रुप डेटा है और ग्रुप डेटा में भी आगे देखें तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है कि इससे पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 4 से मीडियन कैसे फाइंड करते हैं ये हमने सीख लिया है पिछले लेक्चर में। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं मीडियन कैसे फाइंड करेंगे कि जब आपको क्लासेस जो हैं वो ग्रुप्स की फॉर्म में दी हों। जैसे यहाँ देखें हाइट 60 to 62 एक पूरा ग्रुप दिया हुआ है, इस तरीके से 63 से 65 तक एंड सो ऑन। तो इस डेटा में मीडियन कैसे फाइंड करेंगे ये आज हम सीखते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। तो इस तरीके से आपने करना है। ये आपने कॉलम बना लेने हैं। हाइट को आपने ये फर्स्ट कॉलम में लिख लिया 60 to 62, 63 से 65, 66 से 68 एंड सो ऑन। तो और साथ ही नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ये दो कॉलम पहले तो वही डेटा है जो कि क्वेश्चन में गिवन है हमें। तो स्टूडेंट्स आपने मीडियन फाइंड करते वक्त पहले सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में ये देखना है कि जो आपको क्लासेस दी हुई हैं इनकी जो वैल्यूज़ हैं क्लासेस की, ये क्लास लिमिट्स हैं या क्लास बाउंड्रीज़ हैं। क्योंकि मीडियन के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब इस क्वेश्चन में देखें तो हाइट जो है 60 से लेके 62 तक, फिर अगली जो है क्लास है 63 से लेके 65 तक। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है, हमें आइडिया होता है कि ये जो हैं क्लास लिमिट्स दी हुई हैं। क्लास लिमिट्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, क्लास लिमिट्स एंड क्लास बाउंड्रीज़ में क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट्स क्योंकि ये क्लास लिमिट्स दी हुई हैं इसलिए हम क्या करेंगे कि क्लास लिमिट्स को कन्वर्ट करेंगे क्लास बाउंड्रीज़ में। तो क्लास बाउंड्रीज़ हम पहले बनाएंगे। क्लास बाउंड्रीज़ क्योंकि मीडियन के लिए क्लास बाउंड्रीज़ ज़रूरी हैं। अगर तो आपको पहले से क्लास बाउंड्रीज़ बनी हुई दी हुई हैं तो फिर ज़रूरत नहीं है, फिर आपने आगे चलना है। लेकिन अगर आपको क्लास लिमिट्स गिवन है तो फिर आपने क्लास लिमिट्स के बाद क्लास बाउंड्रीज़ बनानी होंगी। तो क्लास बाउंड्रीज़ स्टूडेंट्स ये देखें, मैंने ये यहाँ पे तीसरे कॉलम में बनाई हैं CB, मैंने हेडिंग दी है इसकी CB फॉर क्लास बाउंड्रीज़। तो क्लास बाउंड्रीज़ कैसे बनाते हैं इसका तरीक़ाकार देख लें। ये देखें स्टूडेंट्स के आप पहले दो ग्रुप्स जो हैं, जो क्लास लिमिट्स के पहले दो ग्रुप्स ये देख लें कि फ़र्स्ट ग्रुप की अपर क्लास लिमिट और सेकंड ग्रुप की लोअर क्लास लिमिट, इन दोनों में फ़र्क देखें कितना आ रहा है। मतलब 63 माइनस 62, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 63 माइनस 62 करें और डिवाइडेड बाई 2 करें। तो 63 माइनस 2 62 1 आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 2.5 होता है 0.5। तो 0.5 को क्या करना है अब आपने कि बाई सब्ट्रैक्टिंग 0.5 फ्राम लोअर क्लास लिमिट्स एंड एडिंग 0.5 इन अपर क्लास लिमिट्स वी गेट क्लास बाउंड्रीज़। ये तरीक़ाकार है क्लास लिमिट्स से क्लास बाउंड्रीज़ बनाने का। क्या 0.5 जो हमारा रिज़ल्ट आया इसको आपने लोअर क्लास लिमिट्स में से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है और अपर क्लास लिमिट्स में ऐड कर देना है। तो आप देखेंगे क्लास बाउंड्रीज़ बन जाएंगी आपके पास। तो अब देखें फर्स्ट जो है वैल्यू हमारे पास क्लास लिमिट्स की बात करते हैं तो 60 है। 60 में से 0.5 माइनस करें तो 59.5 क्लास बाउंड्रीज़ के नीचे हम लिखेंगे 59.5 टू, अब 62 है अपर क्लास लिमिट है तो इसमें 0.5 ऐड करें तो 62 प्लस 0.5 तो 62.5 आ गया। तो इस तरीके से फर्स्ट जो है हमें मिल गया फर्स्ट ग्रुप की क्लास बाउंड्रीज़। अब दूसरे को देखें। दूसरे ग्रुप में लोअर क्लास लिमिट है 63, तो लोअर में माइनस करते हैं। ये याद रखना है, लोअर क्लास लिमिट में माइनस करेंगे 0.5 को
तो 63 माइनस 0.5 62.5, तो 62.5 हमने लिखा इस ग्रुप के सामने। और इसी ग्रुप की अपर क्लास लिमिट 65 है, तो 65 में प्लस करेंगे क्योंकि अपर क्लास लिमिट्स में हमने 0.5 को ऐड करना होता है। तो 65 प्लस 0.5, तो 65.5 ये आ गया। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हर ग्रुप में आपने लोअर क्लास लिमिट्स में माइनस करना है 0.5 को और अपर क्लास लिमिट में ऐड करना है, तो आपको ये कॉलम क्लास बाउंड्रीज़ का मिल जाएगा। अब ये देखें, ये क्लास बाउंड्रीज़ आ गई हमारे पास, क्योंकि एक ग्रुप जिस वैल्यू पे ख़त्म हो रहा है अगला ग्रुप उसी वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये क्लास बाउंड्रीज़ बन गई हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट्स क्लास बाउंड्रीज़ बनाने के बाद मीडियन के लिए जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये आपने दो चीज़ें याद रखनी है, क्लास बाउंड्रीज़ और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना भी हम पीछे सीख चुके हैं पिछली क्लासों में कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं। ये मैंने लास्ट कॉलम में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की हुई है 5, 23, 65, 92 एंड 100। तो अब स्टूडेंट्स मीडियन का फार्मूला देख लें। ग्रुप डेटा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह का जब डेटा हो तो उसके लिए मीडियन का फार्मूला ये होता है। ये आपने मीडियन का फार्मूला याद रखना है, मीडियन इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 माइनस C। तो ये मीडियन का फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। अब इसमें L क्या है, H क्या है, F क्या है, ये आप देख लें। स्टूडेंट्स L जो है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन ग्रुप, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप, H क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन ग्रुप एंड C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन ग्रुप। तो ये जो नोटेशंस हैं L, H, F, ये सारी इन चीज़ों के लिए यूज़ हुई हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें L, H, F, C इन सब चीज़ों की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम मीडियन ग्रुप देखते हैं कि मीडियन ग्रुप कौन सा है। मीडियन ग्रुप पहले तलाश करना है क्योंकि ये हमारे पास अब इस डेटा में 1, 2, 3, 4 और 5 ग्रुप्स हैं। तो मीडियन किसी एक ग्रुप में पड़ा हुआ है, किसी एक ग्रुप में मीडियन है। तो मीडियन किस ग्रुप में पड़ा हुआ है, मीडियन किस ग्रुप में लाई कर रहा है, किस ग्रुप के अंदर है, तो वो ग्रुप पहले हम तलाश करेंगे कि मीडियन ग्रुप ढूंढेंगे कि मीडियन किस ग्रुप में पड़ा हुआ है। तो वो मीडियन ग्रुप तलाश करने के लिए इसी फार्मूले में जो n/2 है, ये वैल्यू हमें बताती है कि मीडियन ग्रुप कौन सा है। तो मीडियन ग्रुप के लिए n/2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, n/2 की वैल्यू हम देखते हैं, n/2 इंटू TH करते हैं कि इस ऑर्डर पे जो वैल्यू है। तो n/2, n जो है यहाँ पे 100 है, समेशन f को ही n कहते हैं ग्रुप डाटा में। तो 100/2 इक्वल टू 50। तो 50th वैल्यू, मतलब कि ये जो 50 आ गया रिज़ल्ट n/2 का। अब इसको आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 वैल्यू जो है, ये रिज़ल्ट 50 जो है ये कवर हो रहा है। जिस ग्रुप में 50 कवर हो रही है वैल्यू, वही हमारा मीडियन ग्रुप होगा। अब देखते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट ग्रुप में 5 तक हैं वैल्यूज़ कवर होती हैं, दूसरे में 5 से ऊपर और 23 तक, तीसरे में, अब देखिए सेकंड ग्रुप में तो 50 नहीं कवर हो रहा क्योंकि 23 तक वैल्यूज़ आती हैं सेकंड ग्रुप में। अब तीसरे में 65 तक, तो मतलब 23 से ऊपर और 65 तक वैल्यूज़ तीसरे ग्रुप में कवर हो रही। अब 50 जो है वो तीसरे ग्रुप में कवर हो रहा है, क्योंकि 50 तीसरे ग्रुप में हो रहा है, इसलिए हम इस ग्रुप को इस तरीके से अलग कर लेते हैं। ये मैंने आसानी के लिए किया है आपके लिए कि ये मैंने इस ग्रुप को पॉइंट आउट कर दिया ये इस तरीके से कि ये मीडियन ग्रुप है, ये साथ मैंने लिख दिया कि ये मीडियन ग्रुप है। अब मीडियन ग्रुप हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स। मीडियन ग्रुप फाइंड करने के बाद
यहाँ से ही हमें एल एच एफ एंड सी ये सारी वैल्यूज़ यहाँ से मिलेंगी। अब देखें एल क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन ग्रुप, कि मीडियन ग्रुप की जो लोअर क्लास बाउंड्री है, अब मीडियन ग्रुप ये है तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री 65.5 है, तो एल की वैल्यू 65.5 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखें फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप, तो मीडियन ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है इसे हम एफ़ कहते हैं। ये देखें तो एफ़ 42 हो गया क्योंकि मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 42 है। और नेक्स्ट है क्लास इंटरवल, तो मीडियन ग्रुप का क्लास इंटरवल, मीडियन ग्रुप का क्लास इंटरवल फाइंड करेंगे इस तरीके से कि अपर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन ग्रुप माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन ग्रुप के 68.5 माइनस 65.5, तो इस तरीके से हम क्लास इंटरवल एच फाइंड करेंगे। तो एच इक्वल टू, ये देखें मैंने फाइंड किया है, एच इक्वल टू 68.5 माइनस 65.5 इक्वल टू 3, तो मीडियन ग्रुप का क्लास इंटरवल ये फाइंड कर लिया हमने। अब C जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, C फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन ग्रुप, के मीडियन ग्रुप से पिछला जो ग्रुप है उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसे हम C कहेंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि अब देखें मीडियन ग्रुप तो ये है हमारा पास, तीसरा ग्रुप जो है ये मीडियन ग्रुप है, तो तीसरे ग्रुप से पिछले ग्रुप की, प्रीसीडिंग का मतलब इससे पिछला जो ग्रुप है मतलब दूसरा जो ग्रुप है, दूसरे ग्रुप की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसे हम C कहेंगे। तो C की वैल्यू यहाँ पे 23 है। तो इस तरीके से आपने ये देख लिया कि हम सारी वैल्यूज़ जो है ये हमने मीडियन ग्रुप से की मदद से ही फाइंड कर ली हैं। अब स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज़ आप फार्मूले में पुट करेंगे। ये जो फार्मूला है मीडियन का L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी, तो ये वैल्यूज़ मैंने पुट की 65.5 प्लस 3/42 इंटू 100/2 माइनस 23, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रिज़ल्ट हमारे पास 67.43 आ गया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ग्रुप डेटा से हम मीडियन फाइंड करते हैं। तो ग्रुप डेटा जहाँ पे क्लासेस बनी हों ग्रुप्स की फॉर्म में, वहाँ पे आप मीडियन का ये फार्मूला याद रखेंगे। उसके लिए ये याद रखना है कि क्लास बाउंड्रीज़ आपको चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए, उसके बाद मीडियन ग्रुप आपने तलाश करना है, मीडियन ग्रुप के बाद आपको एल एच एफ सी ये सारी वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। इन वैल्यूज़ को यहाँ से आप उठा के पुट करेंगे मीडियन के फार्मूले में, सिंप्लीफाई करें और रिज़ल्ट आपके पास इस केस में जैसे आ गया 67.43। तो ये स्टूडेंट्स तरीक़ाकार है ग्रुप डेटा